मई के महीने में कड़कती तेज धूप और दिन में चलने वाली तेज गर्म हवाएं। ऐसे में हम मई के महीने में कौन सी फसल की बुआई करें? आप सभी किसान भाइयों के मन में यही सवाल चल रहा होगा। तो मैं आपको इस वीडियो में 10 उन फसलों की जानकारी दूंगा जिनकी बुआई आप मई के इस महीने में कर सकते हैं। ये 10 फसलें कौन सी है जिनकी बुआई हम मई के महीने में कर सकते हैं, जानेंगे इस वीडियो में आगे। यह वीडियो शक्तिवर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड की ओर से स्पॉन्सर्ड वीडियो है। मई के महीने में जिन 10 फसलों की हम बुआई कर सकते हैं, उनमें से पहली फसल पर आने से पहले जिन भी किसान भाइयों ने अभी तक भी इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो सबसे पहले तो वे इस वीडियो को लाइक करें। अब हम आते हैं हमारी पहली फसल पर। मई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पहली फसल है टिंडा। आप टिंडे के बीजों की बुआई मई के महीने में कभी भी कर सकते हैं। देखिए, टिंडा एक ऐसी फसल है जिसका हमें पूरे ही साल अच्छा मंडी भाव मिलता है। कारण यह है कि टिंडे का जो मार्केट में डिमांड है वह हमेशा ज्यादा रहती है और इसकी सप्लाई कम रहती है। इसलिए अगर आप मई के इस महीने में टिंडे के बीजों की बुआई करते हैं तो आप अच्छी कमाई कर सकते हैं, क्योंकि गर्मी और बरसात के सीजन में तो टिंडे का मंडी थोक भाव हमें सबसे अच्छा देखने को मिलता है। अब सवाल आता है कि हम टिंडे के लिए कौन से बीज का चुनाव करें। तो देखिए, आप टिंडे के लिए महीको कंपनी की MTNH1 के सीड्स का चुनाव कर सकते हैं। मई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी दूसरी फसल है मूली। जी हाँ, आप मूली के बीजों की बुआई भी मई के पहले सप्ताह में कर सकते हैं। मूली के जो बीज बुआई उससे 40 से 45 दिन या 50 दिन के बाद हमें हार्वेस्टिंग मिल जाएगी। यानी कि अगर आप मूली के बीजों की बुआई मई के पहले सप्ताह में करते हैं तो जून के अंतिम सप्ताह तक आपकी मूली की फसल की हार्वेस्टिंग समाप्त हो जाएगी। यानी कि बारिश आने के पहले पहले तक आपकी मूली की फसल कंप्लीट हो जाएगी और गर्मी में हमें मूली का मंडी थोक भाव काफी अच्छा मिलता है। इसलिए आप मई के इस महीने में मूली के बीजों की बुआई कर सकते हैं। तो आप अपने एरिया की किसी भी उन्नत किस्म का चुनाव कर सकते हैं, या फिर मूली की कई सारी हाइब्रिड वैरायटी भी आती है तो आप उनका चुनाव भी कर सकते हैं। मई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी तीसरी फसल है पुदीना। गर्मी के सीजन में पुदीना का उपयोग चटनी बनाने में, गन्ने के जूस में, लगभग हर जगह गर्मी के सीजन में पुदीना खाने में आता ही है। इस कारण गर्मी में पुदीना का भाव भी काफी अच्छा देखने को मिलता है। इसलिए आप अप्रैल के इस महीने में पुदीना की खेती कर सकते हैं। पुदीना की खेती आप जड़ के माध्यम से करें, जिसे सर्कस कहते हैं। सबसे पहले इसकी नर्सरी तैयार कर लें। 30 दिन में पुदीना की नर्सरी ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। खेत में ट्रांसप्लांटिंग 60 दिन के बाद में आपको पुदीना की फसल से पहली हार्वेस्टिंग मिलेगी और हर 30 दिन के बाद में आप पुदीना की फसल से हार्वेस्टिंग ले पाएंगे। मई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी चौथी फसल है ग्वारफल। देखिए, आप ग्वारफली के बीजों की बुआई मई के पहले ही सप्ताह में कर दें। किस तरह से करना है? तो देखिए, बीज से बीज की दूरी 1 फीट रख लें और लाइन से लाइन के बीच की दूरी भी 1 फीट रखें। देखिए, हमारी ग्वारफली की जो फसल है इसके लिए आप नीलम 51 के बीजों का चुनाव कर सकते हैं। अब ग्वारफली का मंडी थोक भाव तो हमें 40 रुपए किलो के आसपास बड़ी आसानी से मिल जाता है। पर ग्वारफली की जो फसल है उसमें आपको एक चैलेंज देखने को मिलेगा। वह यह है कि हमें इसकी हार्वेस्टिंग के लिए लेबर की जरूरत पड़ेगी। अगर आप पूरे खेत में 1 एकड़ में, आधा एकड़ में ग्वारफली लगाते और अगर आपके यहाँ पर लेबर की समस्या है तो आप पूरे खेत में 1 एकड़, आधा एकड़ इनमें ग्वारफली की फसल लगाने के बजाय थोड़े बहुत एरिया में लगाए, 2-3 क्यारियों में लगा दे, या फिर ज्यादा से ज्यादा आप 0.25 एकड़ में ग्वारफली की फसल लगा सकते हैं। मई के महीने में लगाई जाने वाली हमारी पांचवी फसल है अदरक। अदरक के बीज बुआई का सबसे उपयुक्त समय अप्रैल और मई का महीना है और भारत के अधिकतर राज्यों में अदरक के बीज बुआई 15 मई से 30 मई के बीच में की जाती है। यानी कि आप अदरक के बीजों की बुआई
मई के तीसरे और चौथे सप्ताह में कर सकते हैं। देखिए, हम अदरक की फसल के साथ में कई फसलों की इंटरक्रॉपिंग कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि देखिए, अदरक की फसल एक लंबी अवधि की फसल है। 9 से 12 महीने अदरक की फसल को लगते ही हैं। और अदरक की फसल में जब हम बीज बुआई करते हैं तो ऊपर से हम गेहूं और धान की फराली करते हैं, इसको ठंडक पहुंचाने के लिए। तो आप इस समय पर बीज बुआई के तुरंत बाद चौलाई के बीजों की बुआई कर दे तो चौलाई की फसल कुछ दिनों में आ जाएगी। आपका निराई गुड़ाई का खर्च भी बचेगा और चौलाई की फसल से कमाई होगी वह अलग। और आप मई के अंतिम सप्ताह में करेले के बीजों की बुआई भी कर सकते हैं अदरक की फसल के साथ में। हाँ, लेकिन आपको करेले की खेती मचान विधि के साथ में करना है, क्योंकि बारिश के सीजन में हम करेले की फसल मचान विधि के साथ कर सकते हैं। और यह जो हम मचान बनाएंगे यह हमारी अदरक की फसल ठंडक भी बनाए रखेगी। इससे हमें करेले से आमदनी होगी, अदरक से आमदनी होगी और अदरक की फसल में ठंडक बनी रहेगी, तो आपको अदरक की फसल से उत्पादन भी अच्छा देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आप अदरक की फसल के साथ में मल्टी लेयर फार्मिंग बड़ी आसानी से कर सकते मई के इस महीने में। अब हमारी छठी फसल है हल्दी। जिस तरह से हमने अदरक की फसल के साथ में मल्टी लेयर फार्मिंग करी थी, उसी तरह से आप हल्दी की फसल के साथ में भी मल्टी लेयर फार्मिंग कर सकते हैं, हल्दी के साथ में चौलाई और करेला की इंटरक्रॉपिंग करके। अब हमारी छठी और सातवीं फसल है अगेती में बोई जाने वाली गिलखी और करेले की। तो आप मई के अंतिम सप्ताह में अगेती में बोई जाने वाली गिलखी और करेले की खेती कर सकते हैं। जब हम मई के महीने में करेला और गिलखी के बीजों की बुआई करेंगे तो आप मचान विधि का उपयोग कर सकते हैं इन दोनों फसलों के लिए। देखिए, मचान विधि हम वैसे भी 25 से 30 दिन के बाद में लगाते हैं। तो जब तक आपकी करेले की फसल 25 से 30 दिन की होगी तब तक आपके एरिया में बारिश का सीजन आ जाएगा। तो आप अन्य किसान भाइयों से 1 महीने पहले करेले और गिलकी की बुआई करेंगे तो आपको उत्पादन भी ज्यादा देखने को मिलेगा, भाव भी काफी अच्छा मिलेगा। तो आप मई के अंतिम सप्ताह में अगेती में बोई जाने वाली गिलकी और करेले की बुआई कर सकते हैं। हमारी 8वीं फसल है लौकी। हाँ, आप मई के अंतिम सप्ताह में लौकी के बीजों की बुआई कर सकते हैं। लौकी के लिए कौन से बीज का चुनाव करना है? तो आप लौकी के लिए महीको माही वरद या फिर महीको माही 8 के बीज का चुनाव कर सकते हैं। वीएनआर की हरुणा वैरायटी ले सकते हैं या फिर आप वीएनआर की सरिता वैरायटी भी ले सकते हैं। आपके एरिया में इनमें से जिसका भी बीज मिल जाए आप उसका चुनाव कर सकते हैं। तो मई के अंतिम सप्ताह में आप लौकी के बीजों की बुआई भी कर सकते हैं। हमारी 9वीं फसल है प्याज। तो देखिए, आप प्याज की खेती तो मई के महीने में नहीं कर सकते, पर आप मई के महीने में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं खरीफ के सीजन के लिए। प्याज की नर्सरी को तैयार होने में 45 से 50 दिन का समय लगता है। तो अगर आप 15 मई के आसपास प्याज की नर्सरी लगाते हैं तो जून के अंतिम सप्ताह तक प्याज की नर्सरी खेत में ट्रांसप्लांटिंग के लिए तैयार हो जाएगी। और जैसे ही आपके एरिया में मानसून की पहली बारिश हो उसके बाद में आप खेत में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। इस तरह से आप मई के महीने में प्याज की नर्सरी तैयार कर सकते हैं और जून के महीने में प्याज के पौधों का ट्रांसप्लांट खेत में कर सकते हैं। और हमारी 10वीं फसल थी चौलाई, जिसकी आप इंटरक्रॉपिंग अदरक की फसल के साथ में कर सकते हैं, मैंने पहले ही बता दिया। तो आप इस तरह से मई के इस महीने इन 10 फसलों की बुआई कर सकते हैं। शक्ति वर्धक हाइब्रिड सीड्स प्राइवेट लिमिटेड के प्रोडक्ट के बारे में और अधिक जानकारी के लिए आप नीचे दिए गए नंबर पर जाकर कॉल कर सकते हैं। साथ ही साथ आप इनकी वेबसाइट भी विजिट कर सकते हैं। मैं इनकी वेबसाइट की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आप इनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं। और इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद किसान भाइयों। जय जवान जय किसान।